हेलो फ्रेंड, जैसे कि आज आपको पता होगा हम सी लैंग्वेज में डू व्हाइल लूप का यूज करके हम 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग को रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट डू व्हाइल लूप के फंक्शन, उसके प्रोग्राम को टाइप करेंगे, फिर उसके बाद उसके लॉजिक को समझेंगे कि वह कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम इसके प्रोग्राम को टाइप करते हैं। हेज include stdio.h। हेज include stdio.h एक हेडर फाइल है जिसका यूज printf और scanf फंक्शनिंग का यूज करने के लिए होता है। उसके बाद हेज include conio.h। हेज include conio.h भी एक हेडर फाइल है जिसका यूज getch और clearscr फंक्शन का यूज करने के लिए होता है। इसका यूज प्रोग्राम आगे प्रोग्राम में होगा। अब जैसे कि void main एक मेन फंक्शन है। इसके बाद हमने ओपन करली ब्रेसेस के बाद इंट आई नाम का वेरिएबल इनिशियलाइज किया जिसकी वैल्यू 0 हमने इनिशियलाइज करी। उसके बाद डू के बाद हम इसको अभी काट दें, प्रोग्राम को खुद टाइप करेंगे। ओपन करली ब्रेसेस, अब प्रिंट एफ परसेंटेज डी एंड आई। प्रिंट एफ का मतलब होता है हमारी जितनी भी आउटपुट है उसको शो करने के लिए प्रिंट एफ फंक्शन का यूज होता है। और इस प्रिंट एफ फंक्शन को हेज इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल के द्वारा इसको डिक्लेयर किया जाता है। एंड अब हम परसेंटेज डी का मतलब होता है जितनी भी हमारे पास इंटीजर आउटपुट है उसको शो करने के लिए आई में हमारी वैल्यू आती रहेगी। आई प्लस प्लस का मतलब होता है हमारी जितनी भी वैल्यू होगी उसमें 1 ऐड करते रहना। जैसे कि 0 में 1 ऐड हो जाएगा, फिर 1 में 1 ऐड हो जाएगा, 2 में 1 ऐड हो जाएगा, ऐसे ऐसे हमारा करके हर बार 1 ऐड होता रहेगा और फिर हमारी जो आउटपुट होगी वो 1 से लेकर 10 तक रिप्रेजेंट हो जाएगी। क्लोज करली ब्रेसेस, क्लोज करली ब्रेसेस के बाद अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे व्हाइल क्या आई जो कि हमारा लेस देन 11 है। लेस देन 11 क्या हमारा जो अभी 0 है वो लेस देन 11 है? सही है। हमने 11 इसलिए टाइप करा ताकि हमारी जो आउटपुट होगी वो 0 से 10 तक रिप्रेजेंट होगी, क्योंकि हमारा जो लूप है वह एक कम तक ही काम करता है। अगर यहाँ पे हम 10 टाइप करते तो 9 तक चलता। अब इसके बाद गेट सी एच फंक्शन का यूज होता है हम अपनी आउटपुट को एक्सेप्ट जितनी भी हमारे पास आउटपुट होगी उसको प्राप्त करने के लिए। अब हम फिर एक क्लोज नहीं, यहाँ पे हमने लगा दिया है, ये रही हमारी क्लोज करली ब्रेसेस। अब हम इस प्रोग्राम को कंट्रोल एस से सेव करेंगे क्योंकि हम प्रोग्राम को VS कोड में चला रहे हैं। तो अब हम इसको चला के देखते हैं। जैसे कि हमारा अभी प्रोग्राम चल रहा है, थोड़ा सा आगे हमारी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जहाँ पे मैं कर्सर को ले जा रहा हूँ वहाँ पे देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम इस आउटपुट को अगर सही मैनर में डिस्प्ले करवाना चाहते हैं ताकि हमें इजीली समझ आ सके तो इसके लिए हम यहाँ पर स्लेश एन का यूज करेंगे। स्लेश एन का यूज करते ही हमारी जो आउटपुट होगी वो एक अच्छे मैनर में होगी। जैसे कि अब हम कंट्रोल एस का यूज करके इसको कंपाइल करते हैं। VS कोड में हमारा प्रोग्राम कंपाइल कंट्रोल अल्ट एन से भी हो सकता है, लॉन्ग प्रेस थोड़ा सा। और जैसे कि अब हमारी आउटपुट शो हो गई है, ये रही 0 1 2 नीचे भी आ गई है। जैसे कि आप और अच्छे से देख सकते हो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने कंडीशन क्या थी हमारी 11 तक, तो एक कम तक चला, 0 से चला। अब हम इस कोड के
फंक्शन और लॉजिक को समझते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। जैसे कि हमने हेज इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल है, इसका मतलब होता है कि जैसे कि हमने printf फंक्शन का यूज करते हैं, तो जो printf फंक्शन है वो आउटपुट को शो करने के लिए यूज होता है। तो printf फंक्शन का जो कोड है वो हेज इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल में स्टोर है। हम printf यूज करते हैं और वो कोड printf के पीछे काम करता है, इस तरह हमारी आउटपुट डिस्प्ले होती है। conio.h का यूज होता है getch फंक्शन में यूज करने के लिए, ताकि हम अपनी आउटपुट को प्राप्त कर सकें। अब void main एक मेन फंक्शन है, ओपन करली ब्रेसिस int i इज इक्वल टू 0, जब हमारा इंटीजर i नाम का वेरिएबल जिसकी वैल्यू 0 इनिशियलाइज करी, इनिशियलाइज मानना मतलब आरंभिक वैल्यू 0 थी, तो डू करो, डू वाइल लूप का यूज करना है हमने। फिर ओपन करली ब्रेसिस प्रिंट एफ फंक्शन का यूज करेंगे। परसेंटेज डी का मतलब होता है इंटीजर वैल्यू को शो करना, स्लेश एन का मतलब होता है वैल्यू को एक के बाद एक अच्छे ढंग से शो करना। आई 0 1 2 3 4 5, आई आई प्लस प्लस का मतलब होता है हर बार वैल्यू को बढ़ाते रहना। पहले 0 डिस्प्ले हुआ, 0 में 1 ऐड हो गया, 1 हो गया, फिर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10। ये काम तब तक करता रहा जब तक हमारा प्रोग्राम छोटा था 11 से। जैसे ही वो उसके इक्वल टू आ गया, हमारी जो काउंटिंग थी वो वहीं स्टॉप हो गई थी। तो while i is lesser than 11, इस तरह हमारा जो do while लूप है वो काम करता है। तो get ch का मतलब होता है आउटपुट को प्राप्त करना, क्लोज करली ब्रेसिस। तो फ्रेंड इस तरह से हमारा do while लूप काम करता है। थैंक यू, वेलकम। भारत माता की जय।